फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण ने पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया। मैं कुंती का और सूर्यपुत्र था। क्या मेरा अपराध था? मुझे जन्म लेते ही अवैध रूप से घोषित कर दिया गया और मेरी माँ ने बक्से में डालकर मुझे नदी में विसर्जित कर दिया, और जो कि मुझे एक सारथी को मिला, जिस कारण से मेरा सूत पुत्र कहलाया। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मैं धनुर्धर बनना चाहता था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या इसमें मेरा कसूर है माधव? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी। जब उनको भिक्षु ढकने के लिए आया और वो मेरे पैरों पे चला गया, मैं सहन कर लिया, तो उन्हें पता चल गया कि मैं एक क्षत्रिय हूँ। इस कारण से उन्होंने मुझे शिक्षा तो दे दिया, लेकिन उन्होंने मुझे एक श्राप भी दिया कि मैं जब भी मुझे उस शिक्षा की ज़रूरत होगी वह मुझे काम नहीं आए, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवश मैं एक बार रास्ते से जा रहा था अपने रथ में बैठकर। उसी रास्ते में एक मेरे तीर के रास्ते में आकर एक गाय मर गई। मुझे गौवध का श्राप लगा और उसके कारण मुझे ऋषि ने श्राप दे दिया कि जैसे मेरी गाय मरी है वैसे मुझे भी मरना पड़ेगा। जब मैं, जो कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी माधव, इसमें मेरा क्या कसूर था? स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मुझे रहस्य बताया, अपने अन्य बेटों के प्राण बचाने के लिए। जो मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है, तो मैं अगर उसकी तरफ से लड़ूं तो इसमें गलत क्या है? फिर श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया। श्री कृष्ण जी ने कर्ण को उत्तर दिया, मेरा जन्म कारागार में हुआ था और देवकी और वसुदेव मेरे पिता थे। फिर भी मुझे नंदगांव में माता यशोदा के घर पे छोड़ दिया गया। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी परीक्षा में घात लगाए बैठी थी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया, उससे पहले ही कई प्राणघाती हमले भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों ने ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे तो मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते, जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल में पहुँचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या उनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को, श्री कृष्ण कहते हैं, को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से मुझे पलायन करना पड़ा। मुझे भीरू भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक बात स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी में चुनौतियाँ मिलती हैं। जिंदगी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर जितना भी अपमान हो जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण। जिंदगी में न्याय नहीं करती इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अधर्म के पक्ष पर युद्ध करने का अवसर मिल गया है। कर्ण की मृत्यु। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने शाप दिया था उसी तरह कर्ण की मृत्यु युद्ध क्षेत्र में मार दिया गया। कर्ण की मृत्यु के बाद सवाल उठता है कि कर्ण का अंतिम संस्कार किसने किया।
दरअसल कर्ण ने श्री कृष्ण मरने से पहले श्री कृष्ण को पहले वचन लिया था कि कोई ऐसा शख्स ही उसका अंतिम संस्कार करे जो पूरी तरह पाप मुक्त हो। वह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो पाप करे, जिसने कभी पाप ना किया हो। तब खुद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई इस सृष्टि पर निष्पाप नहीं है। इतिहास में दर्ज है कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की ली थी परीक्षा महादान वीरता की। इतिहास के पन्नों में कर्ण को पराक्रमी योद्धा के साथ साथ दानवीर राजा भी माना जाता है। कर्ण के दान के कई किस्से मौजूद हैं। कहा जाता है कि कोई कर्ण के पास जाकर कुछ मांगता था तो कर्ण कभी उसे मना नहीं करता। एक बार श्री कृष्ण खुद ब्राह्मण का भेष बनकर कर्ण के सामने गए। उन्होंने कर्ण से सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो सिर्फ मेरे दांत में है, आप ले लो। ब्राह्मण ने कहा कि उसके लिए आपके दांत तोड़ने पड़ेंगे, तो मुझसे नहीं होगा। इस पर कर्ण ने खुद अपने दांत तोड़कर सोना निकालकर ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर कर्ण से वरदान मांगे। तब कर्ण ने कहा कि उसकी मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो निष्पाप हो। इस पे भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।